हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, नवरात्रि आती है ना, या फिर शरद नवरात्रि आती है, तो इसमें जब हम माता की आराधना करते हैं तो इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है। सभी को पता है अखंड ज्योति इसलिए जलाई जाती है क्योंकि वो पूजा की 9 दिनों की साक्षी मानी जाती है, यानी ज्योति भी माता का स्वरूप मानी गई है। तो आज मैं आपको अखंड ज्योति जलाने का कुछ नियम बताऊंगी। अगर इस नियम से आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर जरूर आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। सर्वप्रथम दीपक जलाने से पहले जब भी आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, पूजा स्थान या गंगा जल छिड़के या साफ पानी से पवित्र करके आप वहां पर बैठ जाएं। आमतौर पर दीपक आप पीतल का, मिट्टी का, चांदी का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक का स्टैंड जो है वो स्थिर होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति अधिकतर देसी घी की जलाते हैं। यदि संभव ना हो तो आप तिल के तेल की भी जला सकते हैं। बीच बीच में घी और आप तेल डालते जाएं ताकि दीपक बुझ ना पाए। समानता आप रुई की या मूली की भी बाती बनाकर डाल सकते हैं। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखें। पूजा के समय दीपक को दाहिनी ओर ईशान कोण में रखें। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा से वह ना बुझे। पास में पानी या गीले कपड़े की पट्टी भी आप रख सकते हैं, अगर कभी आग फैल जाए तो सुरक्षा हेतु। इसके अलावा बुझना, अगर किसी कारण दीपक बुझ जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप निराश ना हो। माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, या जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, कि मेरे से अनजाने में जो भी त्रुटि हुई हो माँ, हमें क्षमा करें। मैं वापस ही दीपक को जला रहा हूँ, आप स्वीकार करें और वापस जो है उसको जला दें। आप टेंशन ना लें कि जल गया, बुझ गया है तो अब क्या करें, कुछ नहीं, आप माफ़ी मांग लें, क्षमा याचना करके वापस दीपक को जला दें। वैसे कोशिश करें वो बुझे ना। दीपक को कभी भी मुंह से फूंक मारकर ना बुझाएं। दीपक जलाते समय मन शांत और भक्ति भाव से जलाएं। कभी भी ज्योति अगर जल रही है तो उसके सामने झगड़ा और नकारात्मक बातें ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो अखंड ज्योति है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नवरात्रि या विशेष व्रत में अखंड ज्योति जलाना मानो माता का निरंतर आह्वान करना है। यह दीपक रात दिन माँ की उपस्थिति का संकेत देता है। ज्योति कभी बुझती नहीं है, यह हमें प्रेरणा देती है। साधक का संकल्प भक्ति भी कभी कम ना हो, इस बात की भी प्रेरणा देती है। माना जाता है अखंड दीपक से वातावरण शुद्ध रहता है, पितृ और देवता संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सदिष्ट अग्नि देवता होते हैं ना। हमारी पूजा का साक्षी कौन होता है? या तो माता की तस्वीर होगी या ज्योति रूपी माँ होगी। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। क्योंकि माता ज्योति में विराज रही है, घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह जो है उत्तर या पूर्व दिशा में दीपक प्रज्वलित करें, और हमेशा जो दीपक आप जला रहे हैं वहां पर ज़्यादा हवा नहीं आनी चाहिए ताकि वो बुझे नहीं। और अगर किसी कारण बुझ जाती है तो आप क्षमा याचना मांगकर माँ से दोबारा जला दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अखंड ज्योति के पास कभी भी अशुद्ध अवस्था में ना जाए और उसका ध्यान रखें। हो सके तो वहीं पर सोएं आप, और अगर वहां नहीं सो सकते तो ऐसी जगह सोएं जिससे आप निरंतर उस ज्योति पर निगाह रख सकें। तो ये कुछ नियम है। और ज्योति जलाने के पहले आपको घंटी बजानी चाहिए, और फिर दीपक की पूजा करनी चाहिए, दीपक को आसन देना चाहिए, और वहीं पर आप जो है फिर दीपक को आप प्रज्वलित कर दें, कोई दिक्कत नहीं। दीपक के पास कभी भी झगड़ा आप शब्द ना कहें, क्योंकि वो ज्योति है। मैंने बताया ना, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। और निरंतर उसमें जो है आप तेल और घी, जिसका भी आपने दीपक जलाया है, वो डालते रहें। तो इस तरह जो है नियमों का पालन करें। अच्छा, एक नियम बहुत ज़्यादा विचित्र है इसमें, जिसमें अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो घर से बाहर जाए तो घर को कभी खाली ना छोड़ें, कोई ना कोई घर पर रहे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं माँ को आपने घर में बुला लिया और आप दरवाजा बंद करके, घर बंद करके आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहना चाहिए, क्योंकि माता का आपने आह्वान किया है 9 दिन तक, और उस ज्योति के रूप में माता आपके घर में विराज रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और जहाँ तक हो सके तो आप इन दिनों जमीन पर सोएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रह्मचार्य का पालन करें अगर अखंड ज्योति आपके घर में जल रही है, और फलाहार करें या एक टाइम का भोजन करें, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।